सफलता का इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत विषय पर चर्चा करेंगे जो टेट और सुपर टेट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दोस्तों, सबसे पहले हम संस्कृत के बारे में आज जानते हैं, संस्कृत का सामान्य परिचय पढ़ते हैं और कल से हमारी संस्कृत की व्याकरण की क्लास शुरू होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम संस्कृत का अर्थ जानते हैं। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो संस्कृत का मतलब होता है शुद्ध। संस्कृत का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? शुद्ध। या फिर क्या होता है इसका अर्थ? परिमार्जित। क्या होता है? परिमार्जित। या फिर इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? परिष्कृत। क्या अर्थ होता है? परिष्कृत। दोस्तों, ये तो हो गया संस्कृत का अर्थ, ठीक है। दोस्तों, संस्कृत को और किन नामों से जाना जाता है? संस्कृत के उपनाम देखिए क्या क्या है। देववाणी। क्या है? देववाणी, यानी कि देवों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, ठीक। या फिर कह ले देव भाषा। क्या कह लेते हैं? देव भाषा। या फिर क्या कह लेते हैं? या फिर कह लेते हैं हम इसको भारती, ठीक। क्या कह लेते हैं फ्रेंड्स? भारती, ठीक। ये तो हो गया दोस्तों संस्कृत के उपनाम हो गए और ये हो गया संस्कृत का अर्थ, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि संस्कृत की संधि क्या होगी, जो कि एग्जामिनेशन में आप लोगों की पूछी जाती है कि संस्कृत की संधि क्या होगी। अगर हम साधारण रूप में देखें इसको तो सम, धन, क्री, धन, त, ठीक है। अब इसमें दोस्तों सम, धन, क्री, धन, त, इसमें सुट का आगम है। किसका आगम है? सुट का। सुट का आगम है। अब फ्रेंड्स, आगम हमेशा संधि के बीच में लगेगा। आगम हमेशा संधि के बीच में लगेगा, कहीं भी किनारे नहीं लगेगा। तो दोस्तों, जब आगम बीच में लगे तो सुट लगेगा कहां? ठीक, अब देखिए, पहले तो ये देख लीजिए कि सुट कहां लगेगा, फिर हम देखते हैं कि आखिर में संस्कृत में यहां तो मां है, यहां क्री है, यहां ता है, तो सा कहां से आएगा? देख लीजिए, सम, धन, सुट, धन, क्री, धन, त। फ्रेंड्स, ये भी सही है और ये भी सही है। अब सुट में देखिए, ये है टा पे हलंत लगा हुआ टकार और उकार, दोनों की इत संज्ञा होगी, क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। दोनों का इत संज्ञा होगी, लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? आधा सा। ये हो जाएगा सम। ये क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। ये हो गया आधा सा, ये हो गया क्री। और यहां फ्रेंड्स ये त, यहां क्या है? ये का लोप हो जाएगा लसक को तद्धिते से। किससे लोप हो जाएगा? लसक को तद्धिते से। और बचेगा यहां क्या? केवल और केवल त। तो यही दोस्तों आपका यहां पर आया संस्कृत। यही क्या हुआ दोस्तों? यहां आपका संस्कृत हुआ। अब फ्रेंड्स, संस्कृत, ठीक है, तो संस्कृत का यही यहां लिखा गया है, सम, धन, क्री, धन, त। अब ये आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है और धातु क्या है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि संस्कृत में उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है और धातु क्या है। तो सम, ये आपका क्या है दोस्तों? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। क्री क्या है दोस्तों? यह धातु है। यह क्या है? धातु है। और ये त क्या है दोस्तों? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। दोस्तों, धातु के पहले हमेशा उपसर्ग लगता है। उपसर्ग हमेशा कहां लगेगा? धातु के पहले। और प्रत्यय कहां लगेगा? धातु के बाद। दोस्तों, तो ये है संस्कृत का जो है उपनाम हो गया, ये संस्कृत का अर्थ हो गया। संस्कृत की संधि हो गई। किसका आगम है संस्कृत में? सुट का आगम है। सम, धन, सुट, धन, क्री, धन, त। सम यहां पे हो गया, आधा सा बचा, क्योंकि इसका उकार का और टकार का हो गया संज्ञाओं के लोप। क्री और का हो गया लसक को तद्धिते से का लोप हो गया। तो आया यहां पर क्या? संस्कृत। संस्कृत में सम उपसर्ग है, धातु क्री है और ता क्या है? प्रत्यय है। अब हम बात करते हैं संस्कृत में दोस्तों कि संस्कृत में त्रिमुनि कौन कौन से हैं। संस्कृत में संस्कृत त्रिमुनियों के बगैर अधूरी है। तो हम बात करते हैं संस्कृत में त्रिमुनि कौन कौन से हैं। संस्कृत के त्रिमुनि कौन कौन से हैं?
तो संस्कृत में त्रिमुनि के अर्थात 3 मुनि। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम महर्षि पाणिनि। किसकी? महर्षि पाणिनि की। ठीक, महर्षि पाणिनि की। ठीक है, तो दोस्तों महर्षि पाणिनि ने किसकी रचना की? अष्टाध्यायी की। किसकी? अष्टाध्यायी। किसकी रचना की दोस्तों? अष्टाध्यायी की रचना की। दोस्तों आप अष्टाध्यायी के नाम से ही परिचित होंगे। अष्टाध्यायी का मतलब क्या हो गया? 8 अध्याय। क्या हो गया? 8 अध्याय। अष्टाध्यायी का मतलब हो गया फ्रेंड्स 8 अध्याय। और अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में 4 पाद। कितने पाद? 4 पाद। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हो गए? 4 पाद। कुल कितने पाद हो गए? कुल हो गए 32 पाद। कितने हो गए कुल? 32 पाद। अब अष्टाध्यायी में 8 पाद, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, कुल पाद 32। और अष्टाध्यायी में जो सूत्र है लगभग 4000। कितने? लगभग 4000। लगभग कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र हैं। तो दोस्तों अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 4 पाद, कुल पाद की संख्या 32। ठीक है, और सूत्र लगभग 3978। ठीक है, 3978 लिखा जाता है कहीं कहीं। ठीक है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धि रादैच। क्या है? अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र दोस्तों है वृद्धि रादैच। और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है? अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धि रादैच और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है आ। क्या है? आ और आ। ठीक, इस पे लिखा हुआ है 1 1 1 और इस पे लिखा हुआ है 8 4 67। दोस्तों अब यहां ध्यान दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। सूत्र के हर सूत्र के आगे लिखा रहता है, संख्या लिखी रहती है। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स अध्याय। इसका मतलब क्या होता है? अध्याय। इसका मतलब होता है पाद और इसका मतलब होता है सूत्र संख्या। क्या होता है? सूत्र संख्या। अर्थात अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है वृद्धि रादैच और अष्टाध्यायी के अंतिम मतलब 8वें अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय का चौथे पाद का 67वां सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल सूत्रों की जो संख्या हो गई वो लगभग 4000 हो गई। ठीक है, अष्टाध्यायी के सूत्रों की संख्या 4000, कुल पाद कितने? 32 और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रत्येक प्रथम सूत्र वृद्धि रादैच और अंतिम सूत्र आ। अष्टाध्यायी किसके द्वारा रची गई रचना है? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। अब पाणिनि को एक नाम से और जानते हैं, नाम जानते हैं सूत्रकार। पाणिनि को हम क्या कहते हैं? सूत्रकार, क्योंकि इन्हीं के द्वारा माहेश्वर सूत्र की भी रचना हुई है, जो हम कल की क्लास में बताएंगे। तो क्या हुआ? सूत्रकार भी इनको कहा जाता है। अब ये तो पहले मुनि हो गए। दूसरे आए कौन? महर्षि कात्यायन। कौन आए? महर्षि कात्यायन। महर्षि कात्यायन। तो दोस्तों महर्षि कात्यायन और एक और है महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। ठीक, ये त्रिमुनि है दोस्तों। महर्षि पाणि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि। इनका नाम त्रिमुनियों में यही गिने जाते हैं। तो महर्षि कात्यायन का एक नाम और है वररुचि। क्या है? वररुचि। महर्षि कात्यायन का एक नाम और है वररुचि। महर्षि कात्यायन ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर क्या लिखा? वार्तिक लिखा। क्या लिखा? वार्तिक लिखा। किस पे लिखा? अष्टाध्यायी के लगभग 4000 सूत्रों पर ये वार्तिक लिखा। इसलिए इन्हें और क्या कहते हैं? वार्तिककार कहते हैं। क्या कहते हैं?
वार्तिककार कहते हैं। ठीक, तो अब पूछा जाएगा आपसे कि वार्तिककार कौन, तो महर्षि कात्यायन। वररुच कौन, तो महर्षि कात्यायन। इन्होंने अष्टाध्यायी पर क्या लिखा, वार्तिक लिखा। ठीक, अब बात आती है महर्षि पतंजलि। तो दोस्तों महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर क्या लिखा, भाष्य लिखा। क्या लिखा, भाष्य लिखा। ठीक है, और इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, भाष्य लिखा, इसलिए इन्हें हम भाष्यकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं। ठीक, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भाष्यकार कौन, तो महर्षि पतंजलि। ठीक है, अब जो भाष्य लिखा, ठीक है, इस पुस्तक का नाम आया महाभाष्य। क्या कहलाई वो पुस्तक, महाभाष्य कहलाई। ठीक है, तो वार्तिक लिखा, वार्तिककार कहलाएगी। ठीक है, और ये क्या कहलाए, महर्षि पतंजलि भाष्यकार कहलाए। तो महर्षि पाणिनि का एक अन्य नाम सूत्रकार भी है। महर्षि कात्यायन को हम वार्तिककार या वररुच कहते हैं। महर्षि पतंजलि को हमने भाष्य लिखा, इसलिए हम इन्हें भाष्यकार भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक और महर्षि थे जिनका नाम था क्या, भट्टोज दीक्षित। क्या था, भट्टोज दीक्षित। क्या नाम था, भट्टोज दीक्षित। तो फ्रेंड्स भट्टोज दीक्षित को हम इन मुनियों में नहीं गिनते हैं, क्योंकि त्रिमुनि हमारे पास केवल कौन है, महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि। ठीक है, भट्टोज दीक्षित को हम अलग से पढ़ते हैं। भट्टोज दीक्षित ने क्या किया, वृत्ति लिखा। भट्टोज दीक्षित ने क्या किया, भट्टोज दीक्षित ने अष्टाध्यायी पर वृत्ति लिखी। क्या लिखी, वृत्ति लिखा। क्या लिखा, वृत्ति लिखा, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, भट्टोज दीक्षित को हम वृत्तिकार भी कहते हैं, वृत्तिकार कहते हैं। ठीक है, और भट्टोज दीक्षित की एक रचना है, उसका नाम है सिद्धांत कौमुदी। कौन सी रचना है, सिद्धांत कौमुदी। भट्टोज दीक्षित की एक रचना है जिसका नाम क्या है, सिद्धांत कौमुदी। किसकी रचना है, भट्टोज दीक्षित की एक रचना है जिसका क्या नाम है दोस्तों, सिद्धांत कौमुदी। अब एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि भट्टोज दीक्षित के शिष्य का क्या नाम था। भट्टोज दीक्षित के शिष्य का क्या नाम था, तो इनका नाम था वरदराज। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भट्टोज दीक्षित के शिष्य का क्या नाम है दोस्तों, तो भट्टोज दीक्षित के शिष्य का क्या नाम है, वरदराज नाम है। वरदराज की भी 3 रचना है, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। कौन कौन सी, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। कौन कौन सी रचना है, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, संस्कृत में त्रिमुनि, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। महर्षि पाणिनि के द्वारा रचना की गई अष्टाध्यायी के, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रथम सूत्र विद्याध्याय, अंतिम सूत्र अ। अष्टाध्यायी के में 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, कुल 32 पाद, सूत्रों की संख्या लगभग 4000। महर्षि कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा गया, और कात्यायन का अन्य नाम वररुच भी है। फिर एक महर्षि है पतंजलि। पतंजलि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर भाष्य लिखा, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, भाष्यकार कहा गया। इसके बाद आते हैं भट्टोज दीक्षित। महर्षि भट्टोज दीक्षित ने अष्टाध्यायी पर वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें हम वृत्तिकार भी कहते हैं। और इसके बाद आते हैं भट्टोज दीक्षित के शिष्य वरदराज। वरदराज की 3 पुस्तकें हैं दोस्तों, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। और सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, भट्टोज दीक्षित की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर संस्कृत व्याकरण को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे।